बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और आज मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताता हूँ। एज़ यू आस्क्ड, बेसिकली जब मैं स्टूडेंट था बज़ाते ख़ुद तो इंग्लिश मेरे लिए एक संजीदा मसला था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं 7वीं क्लास में था और मेरे स्कूल में उस वक़्त बुक्स उन्होंने कुछ इंग्लिश मीडियम में कर दी और मेरे लिए जैसे जान के लाले पड़ जाते हैं ना, वैसे हो गया। तो काफ़ी इंग्लिश से मैं लड़ता रहा। लड़ने से मुराद ये कि इंग्लिश से मैं भागता रहा, यानी इंग्लिश की और मेरी लड़ाई में कामयाबी हमेशा इंग्लिश की होती थी। और इसी तरह, लेकिन एक चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंग्लिश में कभी फेल नहीं हुआ। पासिंग मार्क्स लेके मैं निकल जाता था आगे। तो करते करते ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि मैं मैट्रिक में पहुँच गया। और फिर जब मैं आया ग्रेजुएशन में, ख़ास तौर पे उस वक्त 3rd ईयर में, जब मैंने BA इंग्लिश की बुक्स देखी, ग्रेजुएशन की इंग्लिश की बुक्स, तो मुझे वो जैसे कहते हैं ना, हॉल पड़ता है कि अच्छा 4 किताबें हैं, एक नावल भी है, पोइट्री की किताबें हैं, प्रोज है। मैंने किताब को दरमियान से देख के पढ़ा तो मुझे कुछ समझ नहीं आई लिटरली। और ये वो वक्त था जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त मैंने अपने आप से एक फैसला किया कि बस अब मजीद नहीं। और फिर मैं इंग्लिश के पीछे पड़ गया। पहले इंग्लिश मेरे पीछे पीछे थी, मैं आगे आगे भागता था और फिर मैं इंग्लिश के पीछे भागना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रिटिश काउंसिल ज्वाइन की, वहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज किए। मैं अपना सारा दिन ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी में गुजारता था, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड किताबें पढ़ता था। और फिर उसी दौर में मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा जो मैं सीखूंगा वो मैं सिखाऊंगा। और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इतना इंप्रूव किया कि एक वो तालिब इल्म जो इंग्लिश से भाग रहा था, जो इंग्लिश की वजह से एक वक्त ऐसा भी आया था कि अपना स्कूल छोड़ने को तैयार हो गया था कि मैंने नहीं मजीद पढ़ना, और फिर उसी ने इंग्लिश को सीखा, इंग्लिश को पढ़ा और फिर इंग्लिश को पढ़ाना शुरू किया। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश जो है वो मेरी पहचान है। मैं जब से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया, हमेशा से मैं चाहता था कि कुछ डिफरेंट करूँ, कुछ नया करूँ। और मैं आपको ये बताऊँ कि एजुकेशन के अलावा मैंने अपना जो बाकी करियर है उसमें मैंने बड़े उटपटांग काम भी किए हुए हैं। मतलब आप विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि मैंने बर्फ़ के गोले भी बेचे हुए हैं समर वेकेशंस में अपनी। उसके अलावा बच्चों को वीडियो गेम्स खिला के थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर की तरफ माइंड था, तो वो भी करता रहा। तो वो ख्वाहिश यही थी कि कुछ ऐसा डिफरेंट किया जाए। तो जब मैंने ये पढ़ाना शुरू किया तो एक दफ़ा क्या हुआ, बार बार वही लेक्चर्स देकर ना मैं तंग आ गया। मतलब अब स्टूडेंट्स को आपने, लाजमी बात है जब आपने स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, आपने ग्रामर भी सिखानी है, आपने उनको टेंसेस भी सिखाने, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी। टीचर भी इंसान होते हैं। तो मैं बार बार पढ़ा के तंग आ गया। मैंने कहा क्यों ना इसको वीडियो पे कैप्चर कर लिया जाए, कि जो बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ इसको क्यों ना वीडियो पे कैप्चर कर लिया जाए और बच्चों को ये दिखाया जाए कि वीडियो के जरिए आप इसको करें। तो फिर वो शख्स जिसने मेरी शादी की वीडियो बनाई थी उसको मैंने कॉल की, उससे मैंने कहा कि यार मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा कि असद भाई कहीं दोबारा शादी का इरादा तो नहीं है? मैंने कहा नहीं यार, मैं एक्चुअली एजुकेशनल काम करना चाह रहा हूँ, तो आप आएँ। ओवरनाइट मैंने एक प्रोग्राम तश्कील दिया, उसका नाम रखा इंग्लिश एट होम, क्योंकि जो मैं पढ़ाता था मेरे ज़हन में था, मुझे पता था मैंने क्या क्या रिकॉर्ड करना है। इंग्लिश एट होम वो पहला प्रोग्राम था, बिल्कुल सादा सा प्रोग्राम। एक वाइट बैकग्राउंड पे खड़े होकर मैंने सारी रात खड़े होकर वो रिकॉर्डिंग की, उसकी उन्होंने एडिटिंग की और उसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अब मुझे नहीं पता था कि उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वो वीडियो इतनी हिट हुई, उस पर मुझे मिलियन ऑफ व्यूज मिले और वहां से एक नई बिगिनिंग हो गई। वो कहते हैं ना, बिगिनिंग्स आर ऑलवेज हम्बल, दे आर द हम्बल बिगिनिंग्स। सो दैट वाज अ वेरी वेरी हम्बल बिगिनिंग। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड। उसके बाद मैंने अपने HDs कैमरा खरीदे, उसके बाद एक अपना स्टूडियो बनाया, लैंग्वेज स्टूडियो का उसको नाम दिया, वहां पे रिकॉर्डिंग शुरू की। जो भी आइडिया ज़हन में आता था उस पर रिकॉर्डिंग करते करते मैंने अब तक 17 मुख्तलिफ कोर्सेज बनाए हैं, जिनमें 4 फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज भी हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन एंड इटालियन। और फिर उसको मैंने लोगों के लिए अवेलेबल किया। अब देखें, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो लोगों को बाय करना पड़ते हैं। तो वहां से एक आगाज़ हुआ और वो आगाज़ जो है अल्लाह का शुक्र है एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त की सूरत में अभी जो है वो बन गया है। ओके, सबसे पहले जो मैंने लैंग्वेज सीखी वो पर्शियन लैंग्वेज थी। मुझे ना अखबार पढ़ने का शौक था। हर संडे को मैं अखबार पढ़ता था, उसमें एडवर्टाइजमेंट्स देखता था और फिर उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता था। और मैं जॉब इंटरव्यूज़ को एंजॉय करता था, जॉब नहीं करता था, सिर्फ जॉब इंटरव्यूज़ को एंजॉय करता था अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। तो वो वहाँ पर मुझे ऐड मिला पर्शियन लैंग्वेज का। तो मैंने अपने पेरेंट्स से मशवरा किया। फादर ने कहा क्या करोगे, वो फ़ारसी के बारे में एक मशहूर कॉल है, पढ़ो फ़ारसी बेचो तेल। उन्होंने कहा यार क्या करोगे फ़ारसी सीखे, लेकिन मेरी मदर ने कहा कि नहीं तुम सीखो, क्योंकि उन्होंने 6वीं 7वीं में फ़ारसी पढ़ी हुई थी। तो मैंने पर्शियन लैंग्वेज से आगाज़ किया। मुझे बड़ा मज़ा आया। जब आप एक नई ज़बान सीखते हैं ना, यू आर एंटायरली अ डिफरेंट पर्सन। अब मैं आपसे अभी उर्दू में बात कर रहा हूँ, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। एट द सेम टाइम नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश विद यू, यू कैन सी अ डिफरेंट एंगल ऑफ माई पर्सनैलिटी। एंड वक्ती के मन दर ज़बान फ़ारसी शोबत मी कुनाम शुमा नमी तवानीम के मन की हस्तम
हुए सो दिस इज पर्शियन। आई मीन जब आप एक जबान बोलते हैं यू आर इंटायरली अ डिफरेंट पर्सन। तो वहां से उसके बाद मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में पता चला फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स का, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को ज्वाइन किया। उसके बाद जब मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी तो यूरोपियन लैंग्वेजेस में ये कमाल है, जैसे अगर आपको उर्दू बोलनी आती है, पंजाबी आती है, आप सराइकी सीख सकते हैं, आप बाकी जबानें सीख सकते हैं। इसी तरह जब मैंने फ्रेंच सीखी तो उसके बाद स्पेनिश सीखना मेरे लिए आसान हो गया। 1 साल तक मैंने सेल्फ एफर्ट से बगैर किसी टीचर के स्पेनिश लैंग्वेज सीखी। उसके बाद मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, उस कॉन्फ्रेंस में बाय चांस एक स्पेनिश लेडी मौजूद थी। तो जो कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट करे थे उन्होंने कहा वी आर लकी टुडे वी हैव अ स्पेनिश लेडी अमंग अस। मैंने वो स्पेनिश लेडी को देखा और फैसला किया कि मैंने इसके साथ अपनी स्पेनिश में बातचीत करनी है। बेसिकली वो मेरी स्पेनिश का टेस्ट था, मैं देखना चाहता था कि मुझे स्पेनिश आई भी है या नहीं आई। टी ब्रेक में मैंने उस खातून को रोक लिया, मैंने कहा बुएनोस दियास सेñorita, yo soy असद याकूब, yo soy estudiante de español, quiero hablar contigo। जब मैंने ये बात की कि मेरा नाम असद याकूब है, मैं स्पेनिश सीखता हूँ, और जब उसने जवाब दिया, आप यकीन करें मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि जो मैं स्पेनिश बोल रहा हूँ उसको समझ आ रही है और जो वो स्पेनिश बोल रही है वो मुझे समझ आ रही है। तो इस तरह इस सफ़र का आगाज़ हुआ और वो करते करते बाद में मैंने फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा किया, डेल्फ किया, जैसे आइट्स इंग्लिश का है, डेल्फ फ्रेंच का है, वो मैंने किया। और फिर मैंने इटालियन लैंग्वेज सीखी। फिर इन लैंग्वेजेस को मैंने अपने वो डीवीडीज में बंद कर दिया कि जो भी इल्म है, मेरा यही मकसद है कि जो मेरा इल्म है वो सब का सब जो है वीडियो फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाए, ताकि मेरे होते हुए भी और मेरे बाद भी वो लोगों को फायदा दे सके। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है अनफॉर्चुनेटली, मैं ये कहूँगा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ, अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हमारी जो सोसाइटी है ना, अब इस सोसाइटी में उस शख्स को वैल्यू मिलेगी जो इंग्लिश बोले। अब आप कहीं भी जाएं, आपने किसी शख्स को देखा है वो इंग्लिश में बातचीत कर रहा है और बड़े अच्छे एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहा है, आप कहेंगे यार फॉरेन क्वालिफाइड है, आप फॉरेन उससे इंप्रेस हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप अगर जॉब के लिए जाते हैं, बेसिकली हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, हम इस चीज़ का इकरार करें या ना करें, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। उसके अलावा हम में से अक्सर लोगों की पर्सनल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। फेसबुक आप लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, ये जितनी भी गैजेट्स हैं आप लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छी इंग्लिश का होना ज़रूरी है। इंग्लिश जो है वो ऐसा लैंग्वेज होनी चाहिए। अब ये नहीं, बाज़ औक़ात मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इंग्लिश सीखते हैं और उसके बाद अपनी इंग्लिश की धौंस जमाते हैं। धौंस जमाना भी अच्छी बात। देखिए मैं आपसे अभी उर्दू में बात कर रहा हूं ना, अगर मुझे फर्ज करें आपको उर्दू नहीं आती, मैं आपसे इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा, आपको इंग्लिश भी नहीं आती, मैं आपसे पंजाबी बोलने लग जाऊंगा। मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो इंग्लिश ऐसा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि अगर आप उर्दू नहीं तो इंग्लिश में बात कर लें, इंग्लिश नहीं तो पंजाबी में कर लें। लेकिन इसको इतनी ज्यादा मतलब वो क्या कहते हैं, सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए इंग्लिश बोलना और समझना बहुत जरूरी है। देखिए आइल्स में जो बेंच स्कोर है ये आपका प्रोफिशिएंसी लेवल है। बेसिकली इसमें 1 से 9 तक है। आइल्स वाहिद कोर्स है जो आपको 0 नहीं देता। अगर आप 0 लेना भी चाहें तो आपको नहीं मिलेगा। 1 जो है वो पार्टिसिपेशन का है और मैक्सिमम 9 बैंड्स है। इन्होंने क्या किया, एरियाज डिफाइन किए हुए। अगर किसी का बेंच स्कोर 3 है तो बिल्कुल लिमिटेड यूजर है इंग्लिश लैंग्वेज का, 5 है तो एवरेज यूजर है, 9 है तो वो एक्सपर्ट यूजर है, 7 है तो एक्सीलेंट यूजर है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये जो बेंच स्कोर की डिवीजन है ये अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इंग्लिश है, नंबर 1। उसके अलावा बाज़ जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। फर्ज करें अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, वहां पे आमतौर पे 7 बैंड की जरूरत होती है। डॉक्टर्स एमबीबीएस के बाद कोई कोर्स करना चाहें उनको भी 7 बैंड्स की जरूरत होती है। इमिग्रेशन के लिए 6 बैंड्स चाहिए होता है। बाज अगर नॉर्मल लेवल का कोई कोर्स है उसके लिए 5 बैंड्स। तो ये बेसिकली बैंड्स की एक डिवीजन है। अब अच्छा बैंड हासिल करना जो है, एक चीज याद रखिएगा कि आइल्स का जो बैंड स्कोर लेना है इसमें कोई सीक्रेट टिप इन्वॉल्व नहीं है। अब बात यही हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, ये मैं खास तौर पे बताना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा आपको बैंड की गारंटी देता है वो आपके साथ धोखा कर रहा है। और वो बड़ी मशहूर एक कोटेशन भी है कि जब तक लालची जिंदा है धोखेबाज कभी भूखा नहीं मरेगा। तो ये लालची और धोखेबाज वाला चक्कर है कि गारंटी दी जाती है कि आपका 7 बैंड गारंटीड है। गारंटी कोई नहीं है, आपकी अपनी एफर्ट है, आपकी अपनी मेहनत है। जितनी अच्छी आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपका बैंड स्कोर आ जाएगा। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे आइल्स से रिलेटेड, मैंने आइल्स को उर्दू में भी बनाया ताकि लोग उसको आसानी से समझ सकें और वो लोग देखते हैं। जिसका अच्छा बैंड आ जाता है वो वहां पे कमेंट करता है कि जी मेरा 7 बैंड आ गया, मेरा 8 बैंड आ गया, लेकिन वो 5 बैंड्स वाले भी हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपकी अपनी एफर्ट है, टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग है, एंड अबव ऑल इट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज दैट गारंटीज अ वेरी गुड बैंड स्कोर इन आइल्स।